बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में कहकहों की बहार उमड़ आई। मारूफ मज़ाहिया शायर सलमान गिलानी से गुफ्तगू के उन्वान से सेशन मुनक्किद हुआ। सलमान गिलानी ने अपनी दिलचस्प शायरी से हाज़रीन को खूब महसूस किया। आदिया अनास की रिपोर्ट देखिए। उम्र मत मेरी देखे अरे दिल जवान रखता हूँ। कराची आर्ट काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज मारूफ मज़ाहिया शायर सलमान गिलानी से गुफ्तगू का सेशन मुनक्किद हुआ। हाजरीन से गुफ्तगू में सलमान गिलानी ने बताया कि संजीदा शायरी महबूबा जबकि मज़ाहिया शायरी मनकूहा के गिर्द घूमती है। मैंने नातिया शायरी नौजवानों और ख़वातीन पर बहुत शायरी की है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी इस तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के ज़रिए कुछ मैसेज उनको पहुँचा सकूँ। मैंने कोशिश की है कि मजाजी, क्योंकि कुछ लोग यूनिवर्सिटियों में सिर्फ पढ़ने जाते हैं। अच्छा है। उन्होंने बताया वालिद नईम गिलानी ने मुतादिद गाने लिखे, गज़ल और मजहबी शायरी भी की। मैं भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चला। मैंने महसूस कि मैं उनका शागिर्द हूँ शायरी में। मैंने फर्स्ट ईयर में जाकर मैं किसी दीनी मदरसे का किसी मस्जिद का नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए वो तकरार हो गई थी एक दफ़ा ना। सलमान गिलानी ने अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से हाजरीन को कहके लगाने पर मजबूर कर दिया। बात अज़ा अपनी शायरी सुनाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन मुनक्किद हुए। अक्सी मुफ्ती की लिखी हुई किताब की रनुमाई भी हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल और 21वीं सदी में पंजाबी ज़ुबानों अदब के उन्वान से सेशन ने भी शहरियों की तवज्जो अपने जानिब मबज़ूल रखी। जो है वो भी सामने आती हैं। किशोर नाहिद, नसीर अंजुम भट्टी, शाइस्ता हबीब। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज आलमी मंदुबीन की शिरकत, अदीबों शायरों के ख्यालात ने शहरियों को अपने सहर में मुब्तला कर दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज इफ्तिताई सेशन में 21वीं सदी में उर्दू शायरी से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। इस दौरान गजल, नज़म, रुबाई और नसरी नज़म पर खुलकर इजहार ख्याल किया गया। आर्ट्स काउंसिल में होने वाले एक सेशन का उन्वान 100 है वो भी आदमी था। सेशन में मिज़ा नगार सैयद मोहम्मद जाफरी पर बात की गई। इसमें मारूफ अदीब अनवर मकसूद शरीके गुफ्तगू रहे, जबकि नुसरत अली ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। रहते हैं जिस मकाम में छत जिसकी आसमां है, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। क्या दफ्तर की शक्ल यूं है जैसे कोई कफस हो, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि एक मुझसा फकीर गर्दिशे पैमानाए इमरोज फरदा का असीर। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अक्सी मुफ्ती की लिखी हुई किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मॉडर्न टाइम्स की रूनुमाई भी की गई। मुबाहिसे में अक्सी मुफ्ती, इफ्तिखार आरिफ और मुबीन मिर्जा शामिल थे। मोहम्मद का मेरे जो आस्तां है ज़मीं का उतना टुकड़ा आसमां है, तो ये उनकी मोहब्बत का एक अंदाज था। तो जिनको मैंने सुनाया वो कहने लगे वाह वाह वाह, रियाजुल जन्ना का इससे अच्छा डिस्क्रिप्शन और क्या हो सकता है। एक सेशन में पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शुरका गुफ्तगू में अंजुम बलाई और जाफर अहमद शामिल हुए, जबकि बतौर मेहजबान नुमान अहमद ने फराइज सर अंजाम दिए। आर्ट्स काउंसिल में 21वीं सदी में पंजाबी जबान व अदब के उन्वान से भी गुफ्तगू की गई। मुकर्रीन का कहना था कि पंजाबी अदब ने वो तरक्की नहीं की जो करना चाहिए थी। लेकिन ताड़ा एक एहसान है उर्दू ते 300 साल जितना काम पंजाबियों ने उर्दू ते कीता है ये किसी ने भी नहीं कीता, तो ये भी थोड़ा कमाल है। 21वीं सदी में बच्चों का अदब के उन्वान से एक सेशन मारूफ सहाफ़ी और अदीब महमूद शाम की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज मुख्तलिफ सेशन में शुरका ने खूब दिलचस्पी का इज़हार किया। अदीबों ने अपने ख्यालात से शुरका तक अदब की नई जिहतें पहुँचाईं। कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होना बाकी है। 100 है वो भी आदमी के उन्वान से सेशन मुनाकिद हुआ। सेशन में मज़ाह निगार सैयद मोहम्मद जाफरी पर बात की गई। सैयद मोहम्मद जाफरी के बेटे अहमद जाफरी भी सेशन में शरीक थे। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपने आबो ताब के साथ आर्ट्स काउंसिल में जारी है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज 100 है वो भी आदमी के उन्वान से छठे सेशन में मारूफ अदीब अनवर मकसूद शरीक की गुफ्तगू रहे, जबकि नुसरत अली ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। आंखें बिछाएं हम तो उदू की भी राह में, दाग कहते हैं। आंखें बिछाएं हम तो उदू की भी राह में, पर क्या करें कि तुम हो हमारी निगाह में।
नुसरत अली ने कहा कि मिजाह अकबर इलाहाबादी से होता हुआ पाकिस्तान आया। हमारे यहाँ उर्दू शायरी खुसूसन मज़ाह जो है वो जाफ़र जटली से और तमाम से होते हुए हमारे बाबा आदम अकबर इलाहाबादी से होता हुआ जो पाकिस्तान में आया। तो यहाँ चंद नाम हैं जो कि बहुत बड़े नाम हैं और उनमें से एक नाम सैयद मोहम्मद जाफरी साहब का है। सैयद मोहम्मद जाफर के बेटे अहमद जाफरी भी सेशन में शरीक हुए। उनका कहना था कि वो रहनुमाई पर अनवर मकसूद के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने वेबसाइट पर अल्लामा इकबाल समेत बड़ी शख्सियात के कलाम को उनकी शख्सियत के मुताबिक जगह न देने का भी शिकवा किया। अनवर मकसूद साहब का, नुसरत अली साहब का और अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया। मैंने जितनी वेबसाइट्स देखी हैं बशमूल अल्लामा इकबाल की भी, जिनकी इतनी बड़े वो शायर और इनकी पूरी इकबाल एकेडमी है, उसमें भी जो उन्होंने जिस तरह उनका कलाम पेश किया गया है उनके शायान शान तो का क्या आम वेबसाइट भी उनसे बेहतर हैं। मारूफ अदीब अनवर मकसूद ने गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहम्मद जाफरी के हुस्न मिजाज की तारीफ की। अहमद खुद भी शायर है जी और बहुत अच्छी शायरी करते और इन पूरे ख़ानदान में ये अली, अब्दुल्ला, अहमद, महमूद, हामिद 5 भाई और फातिमा बहन, 6 में जो मज़ाह की सेंस है वो बिल्कुल जाफरी साहब की तरह थी। खुश रहना, खुश रखना हर एक को, पूरा ख़ानदान इसी में मुब्तला था। अनवर मकसूद ने कहा कि हम सब पर ये कर्ज था जो मैंने शाह साहब को कहा कि अहमद जाफरी पर प्रोग्राम करना है। वो बहुत अच्छे और सच बोलते हैं, वालिद की शायरी के लिए काम करते हैं। कैमरा टीम के हमराज सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में 21वीं सदी में उर्दू शायरी के हवाले से सेशन, मुख्तलिफ किताबों की तकरीबें रौनमाई भी मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस में उर्दू के कदरदानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ इफ्तिताही सेशन 21वीं सदी में उर्दू शायरी से मुतल्लिक हुआ, जिसमें गज़ल, नज़म, रुबाई और नसरी नज़म पर गुफ्तगू की गई। पहले सेशन की सदारत इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी ने की। शायरा सोफिया लोधी ने सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नज़म के हवाले से उर्दू शायरी में तानीसी मंजर बन रहा है। जो तानीसी तनाजुर के हिसाब से मैं उसको देखना है तो इसी हवाले से मेरा मौजू 3 चीज़ों पर बटा हुआ है। पहला 21वीं सदी, उसके बाद तानीसियत और उसके बाद उर्दू नज़म। इफ्तिखार अंजुम बोले कि उन्होंने रुबाई लिखने की बहुत कोशिश की मगर नहीं लिख सके। उन्होंने नौजवान शोरा को भी सराहा। मैंने 2-4 दफ़ा कोशिश की रुबाई लिखने की, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक रुबाई भी नहीं कह सका। बिल्कुल इसलिए कि एक तरह का उसमें तवज्जो चाहिए, इन्हमाक चाहिए और एक महारत चाहिए जो मुझसे बिल्कुल यानी बईद है। मैं तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। शायरा अमरीन हसीब का कहना था कि 21वीं सदी में जदीद तर्ज पर अंग्रेजी अल्फाज रुबायात में नजर आते हैं। 21वीं सदी में जब हम गौर से देखते हैं कि रुबाई जो कही जा रही है वो किन मौज़ूआत से गुजर रही है और कौन से ऐसे रुझानात हैं जो हमें नए नज़र आ रहे हैं, तो पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो जदीद गज़ल के रुझानात की तरह रुबाई में भी अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल है। फायरिंग, रेंजर्स, हॉकर, पीए, इस टाइप के अल्फाज जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। कॉन्फ्रेंस में उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत तुलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। तुलबा का कहना है कि इन सरगर्मियों से उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ मिलेगा। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ किताबों की तकरीबी रुनुमाई का इनेकाद भी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंधी कल्चर डे का जोशो खरोश उरूज पर सेंट्रल जेल में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सुपरिटेंडेंट जेल समेत दीगर मेहमानों की शिरकत। सिंध के मारूफ गुलकार ने फ़न का मुजाहरा किया। कैदियों का सिंधी नगमों पर रक्स, सकाफती आर्ट का भी मुजाहरा। सुपरिटेंडेंट जेल हसन सहतो का कहना था कि कैदियों के लिए जेल के अंदर ही तकरीब का इनकाद किया जाता है। वैसे तो सिंध बहुत ज़ख्मी है, लास्ट जो बारिशें हुई हैं उसमें बहुत सिंध को नुकसान हुआ है, लेकिन दुनिया के सिंधी आज के दिन को कल्चरल डे को उजागर कर रहे हैं। तो मैंने कहा जेल के कैदियों को, जो सिंधी कैदी हैं, इनको मैं मौका दे दूं। वैसे तो यहाँ जितनी ज़बान बोलने वाले कैदी हैं वो सारे सिंधी हैं। पूरे जेल को यहाँ पेंटिंग करने में ये सब कैदियों का हाथ है। उर्दू हैं, पश्तो हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, सारे के सारे कैदियों अब इसमें शामिल। तकरीब के दौरान कैदियों ने जेल के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कभी कभी तो ऐसे मौके आते हैं। आज हमारा बड़ा खुशी का दिन है, समाज ईद का दिन है हमारे लिए।
कैदियों के लिए सारा सरप्राइज इधर देखो, बड़ा अच्छा लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है जेल में। कहना चाहूँगा आज तक डे मना रहे हैं हम जेल के अंदर सब भाई, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बाहर हैं, जेल में नहीं। आज के दिन हमारा बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। तकरीब में सिंध की सकाफत की अक्कासी करते हुए कैदियों के हाथ की बनी पेंटिंग्स भी रखी गयी और इख्तिताम पर कल्चर डे की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरामैन शकील के हमरा फातिमा सलीम, सिटी 21। सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से सीव्यू मैकडॉनल्ड पर गर्ल्स कार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ख़वातीन और मर्दों की शिरकत अमन और भाईचारे के फ़रोग़ का आज़म। मज़ीद बता रही हैं राबेल अशरफ। कराची के सीव्यू पर सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से होने वाली गर्ल्स कार रैली में ख़वातीन और बच्चों ने सकाफती लिबास पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक ख़वातीन का कहना था कि कल्चरल डे का दिन हमारे लिए ईद जैसा है। ये हमारा कल्चर डे जो है ना, इसमें हमारे बहुत पुरानी तहजीब है, ये सकाफत के रंग, ये ढंग हमें सब कुछ सिखाता है। हम इसकी वजह से ही आगे बढ़े हैं। इंडिपेंडेंट होना चाहिए सब कुछ, जैसे जो अभी हमें घर बैठ के देख रही है उनको भी बाहर आना चाहिए, मनाना चाहिए। और लड़का और लड़की का कोई कंपैरिजन नहीं होता, सबको आना चाहिए और खुशी से मनाना चाहिए। ऑर्गेनाइजर अक्सा जमाली का कहना था कि ये रैली हम हर साल निकालते हैं। रैली में टीवी फनकारों ने भी शिरकत की और इस रैली को खुशाइंद करार दिया। हमारा अपने दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम आज भी जिंदा कौम है और हमारी जो कौम की औरत है वो भी अपने कल्चर से उतना प्यार करती है जितना इस कौम का एक मर्द प्यार करता है। कार रैली मैकडॉनल्ड से दो दरिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। गर्ल्स कार रैली के शुरका ने कहा कि तकरीब का मकसद ये साबित करना था कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं। सिंधी कल्चर डे की इस रैली का मकसद खवातीन का कहना था कि हम ये किसी भी मर्द से हम पीछे नहीं है और इस रैली का मकसद भी यही कि हम खवातीन और मर्द आज भी एक साथ है और उनका ये कहना था कि अमन और भाईचारे को फरोग दे रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा राबेल अशरफ, सिटी 21। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने सिंधी कल्चरल डे के मौके पर सूबे भर में बसने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि बारिशों में बेघर होने वाले 20 लाख ख़ानदानों को 350 अरब की लागत से नए घर तामीर करा के दिए जाएंगे, जिसका आगाज़ 1 जनवरी से होगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो सिंध में सैलाब से तबाहकारी हुई है, ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था सिंध की तारीख का, और उसमें लाखों की तादाद में लोग बेघर भी हुए हैं। और जो अभी तक हम एक हाउसिंग का सर्वे करवा रहे हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तो उसमें जो फुली डैमेज्ड और पार्शली डैमेज घरों की तादाद है वो 20 लाख से भी ज़्यादा है। तो अगर 20 लाख घरों को नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंप्स में रहने पे मजबूर हैं। इवन जो हमारा मलीर में कराची में हमने कैंप लगाया उसमें अभी भी 5,500 लोग मौजूद हैं। तो उसका मतलब ये है कि अभी एक जनरली ये तासुर पैदा हो गया है कि जी अब रिलीफ़ का काम ख़त्म हो गया और अब रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होना है। ये तासुर भी गलत है। अभी बहुत से लोगों को रिलीफ़ की ज़रूरत है। जो लोग टेंट्स में रह रहे हैं उनको राशन की भी ज़रूरत है और उनको गर्म कपड़ों कंबल की भी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी वसाइल मुहैया हैं सिंध हुकूमत के पास, उसमें सैलाब मुतासरीन के लिए पहली प्रायोरिटी दी जाए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां या मौत का रक्स, गाड़ियों की किल्लत के बायस शहरी छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। हादसात में कीमती जानों का ज़िया मामूल बन गया है। शहरियों का हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। टूटी बसों की छतों पर सफर शहर कायद के मकीनों का मामूल बन गया। शहर कायद में ट्रांसपोर्टरों की जानिब से मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर शहरियों का कहना है कि बसों की छतों पर मुसाफिरों का बैठना खतरनाक है। ये तरीका हादसात का सबब बन रहा है। छतों पर मुसाफिरों को सवार करने पर बस ड्राइवरों का भारी चालान होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक करने वाला कोई भी नहीं है इधर शायद गालिबन। अगर बसें कम होंगी और लोगों को अपने वक्त पे जो है घर और दफ्तर पहुंचना होगा, तो ऐसी सूरत में जो है लाजमी बात है कि वो मजबूर हैं कि वो छत के ऊपर बस में बैठ के सफ़र करें। मैं ये कहना चाहूँगा ये जो आप छतों पे आ रहे हैं और इस तरह रश लग रहा है, अक्सर हादसे वगैरह हो रहे हैं। कोई ना कोई हर दूसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता है। इनको ये नहीं पता कि माँ बाप का अकलौता बेटा है, क्या है, बाप है, इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। इनको सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का सूरत हाल पर कहना है कि मुसाफिर बसों की छत पर मुसाफिरों को सवार कराना कानूनन जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस की शहर की शाहराहों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुसाफिर बसों में छत पर सवार करने वालों का 1,000 रुपये का चालान किया जाता है। क्रैकडाउन हमने इसके ऊपर जारी किया था, लेकिन उसकी वजह से अब बहुत कमी है, बल्कि है ही नहीं।
آپ ابھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بسز گزر رہی ہیں, چھت پہ نہیں ہیں. ہم یہاں پہ پکٹ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ, اگر جو آتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں, چالان کرتے ہیں. موجودہ صورتحال کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرنے والی بسوں پر سفر سے گریز کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ دانیال سید, سٹی 21.